अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम सूरा बकरा की आयत का नंबर 89 के अल्फाज के मानी और मुख्तसर तफसीर करेंगे। वलम्मा और जब, जा तशरीफ ले आए, जा आ गई, हम उनके पास, किताब उन किताब, मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली है, लिमा जो माहुम उनके पास है, वकानू और वो थे, मिन कब्ल से पहले, यस्तफ्तिहूना फतह की दुआ मांगते, बवसीलाए नामे मोहम्मद, बवसीलाए ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर, अल्लाह दीना वो लोग जो काफिर हैं। फलम्मा पर जब, जा वो तशरीफ ले आए, हम उनके पास, माँ जिन्हें आरफू उन्होंने पहचान भी लिया, कफरू मुनकर हुए भी उनके, फलानतुल्लाह बस अल्लाह ताला की लानत है, अलल काफिरीन ऐसे काफिरों पर। ये सूरा बकरा आयत का नंबर 89 के अल्फाज के मानी थे। अब मुझसे तफसीर करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि बनी इसराइल का जिक्र जारी है, ये 40 नंबर आयत बरका से मजमून शुरू हुआ था और अभी तसलसल के साथ मदीना पाक के यहूदी बिलखुसूस और फिर क़यामत तक के लिए बनी इसराइल को एड्रेस किया गया है। इस मकाम पर फरमाया कि जब इनके पास वो किताब यानी कुरान हकीम अल्लाह ताला की तरफ से आ गई, वलम्मा और जब जाअहुम इनके पास आ गई यानी कौम यहूद के पास आ गई, मदीना पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, किताब उन किताब यानी कुरान मजीद मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, और उस किताब की शान कुरान मजीद क्या है, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, जो इन यहूदियों के पास है तौरात वगैरह, उसकी वो किताब यानी कुरान हकीम तस्दीक भी करने वाली, सच्चा साबित करने वाली, वो सच्ची किताब थी, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब थी जो इनके पास है। एक तो ये एजाज़ मिला इनको कुरान मजीद की वजह से कि कुरान भी सच्चा साबित कर रहा है, अल्लाह ताला का ये कलाम कुरान भी सच्चाई पेश कर रहा है, तस्दीक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि हाँ कौम यहूद को अल्लाह ताला ने अपनी किताब तौरात अता फरमाई। ये बहुत बड़ी तस्दीक थी। एक तो ये बात इस बरका के हिस्से में की गई, और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इतना बड़ा एहसान उनको याद दिलाया, फरमाया कि वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू, फरमाया जब इनकी काफरों से कोई लड़ाई होती, कोई इनका मामला बनता और मुसीबत में ये पनस जाते और उससे निजात का, फतह का और जान के छूटने की कोई राह इनको नज़र ना आती, तो फिर ये तौरात को खोलते और जहाँ अल्लाह के हबीब हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता, इसमें मुबारक होता, उस मकाम को निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में ये अर्ज़ करते, वसीला देते, वास्ता देते अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या रब्बे करीम ये जो तेरे हबीब जिनकी शानें तूने ये तौरात में बयान की हैं, इनका वास्ता तेरी बारगाह अक़दस में लाते हैं, तो हमें इस मुसीबत से निकाल और इन काफरों पर फतह अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला की वजह से, निस्बत की वजह से इन्हें उस मुसीबत से निकाल लेता और काफरों पर फतह अता फरमाता। जब अल्लाह के हबीब हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ ले आए, अब ज़ाहिर है इनको एड्रेस किया गया कि इन पर ईमान लाओ, तो ये आगे से बिगड़ गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि बकिया कोई ईमान लाता, लाए नहीं लाता ना लाए, कोई इनकार करता करे, लेकिन ए कौम यहूद
तुम इनकार करने में, मुनकर होने में पहल ना करना, तुम पहल ना करना, बाकी और को करता तो करे। लेकिन इस कौम ने इस बात को नहीं माना, नहीं तस्लीम किया। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपना वो अजीम एहसान याद दिलाया, फरमाया यही तो वो मेरे मुस्तफ़ा हैं, यही तो वे मेरे महबूब हैं, और यही तो मेरे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और वो अब आपके पास तशरीफ़ ले आए हैं। ईमान लाओ क्यों कि ये वही ज़ात अक़दस है। जब तुम मुसीबत में फंसते थे, जब तुम जंग में काफिर और तुम्हारे दुश्मन तुम पर गालिब आ रहे होते थे, तो ऐन उस घड़ी में तुम इसी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरे बारगाह में लाते थे, और मैं अपने हबीब के सदक़े से, तवस्सुल से, वसीलाए जलीला से मैं तुम्हें उस मुसीबत से निकाल लेता था और काफिरों पर तुम्हें फतह अता फरमाता था। और दूसरी बात ये साथ फरमाई, मैं क्या अब इन पर ईमान लाओ, और साथ फरमाया ये नहीं कि इनके बारे में जानते नहीं हैं, फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पहचान लिया। फलम्मा जाहुम मा आरफू कफरू बिही, फरमाया कि जब वो इनके पास तशरीफ़ ले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा आरफू जिन्होंने पहचान भी लिया, कफरू बिह, बस वो इनके मुनकर हुए, इनकारी हो गए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या, क्योंकि कुरान मजीद में यही बेलमूम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलूब है, जहाँ भी उसके हबीब का मामला हो, उसके रसूल का मामला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, कोई ख़राबी का रहा हो, तो फ़ौरन उसकी बारगाह से लानत का पैगाम आता है। जैसे यहाँ फरमाया फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, फरमाया ऐसे काफिरों के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है, ये अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता